Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो बेसिकली ये आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट 2 है एल्केन्स के लिए। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस ऑन द एल्कीन एंड एल्काइंस, इसके अलावा आपका वुड्स रिएक्शन और एल्किल हैलाइड रिडक्शन देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं कोलबेस मेथड एंड सोडा लाइम मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो पे भी हम डिटेल्ड बात करेंगे इनके बेसिक पॉइंट्स के बारे में, क्या क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्टिव बेस आ सकते हैं नीट के लिए, जीपेट के लिए, नेट के लिए, वो सब हम कवर करने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एल्केन्स, सो बेसिकली एल्केन्स क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ये आपको पता है। तो हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एलिफेटिक चेन से होते हैं। ठीक है, एल्केन्स एक तरह से सैचुरेटेड है और एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये बेसिक पता होगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इसमें जो मेन रिएक्टेंट है वो उसमें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं ये इस तरीके से, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ये बेसिकली है, इसका साल्ट फॉर्म हम यूज करने वाले हैं RCOONA या RCOOK। दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सी ग्रुप का रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन, दिस कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये जो हमारा CO2 है, इससे हम CO2 बाहर करेंगे और ये जो बचेंगे उसमें हम जोड़ेंगे R और H। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक हम करते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। जाहिर सी बात है, यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेंगे। जो दो रॉड होते हैं हमारे एनोड का, कैथोड का, वो हम उस सॉल्यूशन पे डिप करेंगे, उससे आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा और कैथोड पे और एनोड पे कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो जाके जम जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल मेथड है हमारा कोलबेस मेथड, और सेकेंड हमारा है सोडा लाइम मेथड्स, जो कि केमिकल मेथड्स हैं। तो बात करते हैं इनके बेसिक्स के बारे में। तो हम जैसे कि इसमें हम बात कर चुके हैं कि इसमें हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो ये हमारा है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, चाहे एसिटिक एसिड हो सकता है, प्रोपेनिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये आपको डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, बहुत सारे होंगे, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे ही। तो इससे हम जो है आपके साल्ट के साथ में मतलब हम NaOH या KOH का यूज करके, जो कि क्या है एक तरह से बेस है, तो उससे हम एक स्ट्रॉन्ग साल्ट बनाएंगे, सोडियम एसीटेट या फिर पोटेशियम एसीटेट, चाहे वो आपके कोई भी डेरिवेटिव हो उसका। ठीक है, अब ये बन गया RCOONA। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एक तरीके से। अब कोल्बे मेथड और सोडा लाइम मेथड बात करते हैं पहले कोल्बे का। कोल्बे में क्या है? कोल्बे इज द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। मैं ठीक से लिखता हूं इसको, ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ठीक, तो इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे जहां पे एनोड और कैथोड होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 2R, मतलब 2 मॉलिक्यूल लेंगे हमारे इस साल्ट का, 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेंगे। तो इसमें जो रिएक्शंस होगा बेसिक मीडिया पे, तो वो आपका होगा R और R, यहाँ पे RH या फिर RR भी हो सकता है। ये होता है बेसिकली सोडा लाइम में, और ये होता है बेसिकली हमारे कोलबेस पे। ठीक है, यहाँ बनते हैं एल्केन्स। तो ये एल्केन्स बनेंगे, तो इसमें आपका जो चेन लेंथ है वो इंक्रीज होगा, तो एसेंट ऑफ कार्बन चेन भी बोल सकते हैं। और ये जो बनने वाला कार्बन एटम है वो प्रिफरली हम इवन नंबर के और सिमेट्रिकल C चेन वाले डेरिवेटिव बनाते हैं। हम ऑड नंबर के या अनसिमेट्रिकल चेन वाले कार्बन से जो बने हुए हाइड्रोकार्बन हैं वो हम नहीं बनाएंगे।
ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली नहीं बनता है या उसकी जो प्रैक्टिकली इल्ड है बहुत ही कम होती है। ठीक है, जो इवन नंबर के और सिमेट्रिकल जो चेन बनते हैं ना, वो उसकी प्रैक्टिकली इल्ड बहुत ही हाई होती है, इसलिए वो प्रिफर्ड करते हैं उसमें। लेकिन बात करें सोडा लाइम में, हम लोग उसमें NaOH और सोडा लाइम यूज करेंगे। ठीक है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, हीट करेंगे तो वो बनेगा RH, वो बनेगा RH। इसमें मतलब डिसेंटिंग ऑफ चेन, यहाँ पे हमारे पास एक C यहाँ होगा, एक C यहाँ होगा, 2 कार्बन से बना हुआ है, जबकि इसमें RH में केवल 1 कार्बन होगा। अगर ये CH3 मान लेते हैं, अगर ये हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे CH3COO Na यूज करेंगे, ये यूज करेंगे ना, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 और 2 है ना, बट यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे CH4 होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 1 हुआ, मतलब डिसेंडिंग ऑफ चेन इसमें होते हैं। तो मेथेन इस पे बन सकता है, मेथेन कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना काफी है आपको समझने के लिए। आपको ये जो है बेसिकली आप नेम रिएक्शन वाले बुक में कॉपी में जरूर लिखिए इस चीज को। अब इसकी डिटेल हम समझते हैं, क्या उसके रिएक्शंस मैकेनिज्म होंगे, कैसे बनता है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट हमारा है कोलबेस सिंथेसिस, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। ठीक है, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस मीडिया। तो हम एक्वस मीडिया पे जो है, एक्वस मीडिया पे इस जो पहले तो RCOH है, एक तरह से एसिड है, एसिड डेरिवेटिव है। इस एसिड डेरिवेटिव को हम इस जो बेस की हेल्प से बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक होगा। तो RCONA या RCOK हम यूज कर सकते हैं इस पे। तो हम इसमें 2 मॉलिक्यूल लेंगे और आपका जो इसमें H2O रहेगा, जाहिर सी बात है उस मीडिया पे, बेसिक मीडिया होगा बेसिकली। तो उसमें बेसिकली आपका क्या होगा, R और R बन जाएगा और 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे एनोड साइड पे, ये बनेगा एनोड पे। ठीक है, और कैथोड पे क्या होंगे, जो NOH है वो मूव करेंगे और H2S गैस निकलेगा एक कैथोड एरिया पे। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट का ले लीजिए, तो बन गया इथेन बन गया ये। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसका कैसे ये होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल। अब इसका खास बात क्या है, सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इवन एंड सिमेट्रिक C चेन एल्केन्स, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए कैसे होता है। अब 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे सोडियम एसिटेट के, है ना। अब यहाँ पे निकलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेट आयन निकलेगा, CH3COO माइनस आयन निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, ये जो है O और Na जो है, ये कैसे होता है, बेसिकली ये ऐसा होता नहीं है, ये CH3C डबल बॉन्ड O और Na। तो यहाँ अपना जो है, यहाँ पे माइनस ये इधर निकलेगा, मूव करेगा आपका इलेक्ट्रॉन, और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस होगा। तो ये हो गया CO माइनस और Na2 प्लस। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए 2 निकलेंगे इसमें। और H2O जो है आपका H प्लस और H माइनस में टूटेगा। ठीक, अब देखिए एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एसिटेट आयन है, 2 मॉलिक्यूल पे एसिटेट आयन रिलीज द 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनेगा CH3COO फ्री रेडिकल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे ऑलरेडी है, इसको हम लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक रेडिकल या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ पे देगा और ये आपस में शेयर कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये और ये जो है आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और ये अपना जो रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है वो लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये लेने वाले हैं, तो यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन एटम, और यहाँ बनेगा हमारा बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये CH3 जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा फ्री रेडिकल या आपका मिथाइल रेडिकल। ठीक हो गया, तो इसलिए आपका ये 2 मॉलिक्यूल निकल गया CO2 का, कहाँ पे, एनोड साइड पे। प्लस ये जो आपका फ्री रेडिकल्स हैं, अब ये शेयर करेंगे आपस में, दोनों के जो 1 इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयर कर लेंगे। शेयर करने में क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH3, तो
तो ये बनाएंगे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये बन गया हमारे पास एथेन बन गया। तो इसलिए जो एनोड साइड है बनता है उस पर एथेन और CO2। देखिए आप कैथोड पे होता है रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन जो आयन है वो लेके क्या बनेगा, 2H से H2 बन जाएगा। तो H2 गैस निकल गया, ठीक है। प्लस आपका जो 2 Na बाहर निकला हुआ था, ये 2 Na और ये जो 2 OH है आपका उसी फॉर्म पे मीडिया पे रहेगा, साल्ट फॉर्म उस पे आपके एक्वस फॉर्म पे, ठीक है। तो ये बेसिक उसके रिएक्शन मैकेनिज्म है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। अब देख लीजिए क्या बेसिक इसके जो मेन फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इनको, ठीक। तो फर्स्ट क्या है, इट इज यूज टू प्रिपेयर द इवन और सिमेट्रिकल सी चेन लाइक द वुड्स रिएक्शन। तो ये वुड्स रिएक्शन की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इवन और सिमेट्रिकल एल्केन सी बनाएंगे, ठीक। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सी चेन, तो एसेंट ऑफ चेन होगा, चेन लेंथ इंक्रीज होता है। pH अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक मीडिया जितना बढ़ाएंगे उतना रिएक्शंस भी फास्ट होगा। बाय दिस मेथड एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, ठीक है, उसके अलावा एरिन्स, सब कुछ बन सकता है, सब कुछ इस मेथड से बन सकता है। हमने एल्कीन तो देख लिया, इसके अलावा इस मेथड से ये भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट क्या है। तो सिंपल सा रिएक्शंस है, नॉट प्रिफर द ऑड नंबर ऑफ सी चेन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बनेगा आपका रेडिकल बनेगा। तो ये रेडिकल आपस में मिलकर भी बना सकते हैं। ये एथेन बन गया, ये 2 से बनेगा एथेन बनेगा, इनसे बनेगा प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, और इससे बनेगा हमारा ब्यूटेन। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इल्ड है प्रॉपर्ली नहीं रहेगी, इसलिए ओड सी चेन वाले प्रिफरेबल नहीं है, ठीक। अब अगर हम लोग लेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोएट, ठीक है, ये बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आयन यहाँ पे निकलेगा, ये जो COO है निकलेगा बाहर, यहाँ पे बनेगा हमारा रेडिकल बनेगा। जाहिर सी बात है ये 2 बन जाएगा, 2 जो अब जुड़ेगा यहाँ से और जुड़ जाएगा बाई बिसफिनाइल, तो बन गया हमारा बिसफिनाइल। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग इस तरह से अगर रिएक्शन कराएंगे, इसमें देखिए अब यहाँ पे CONA है, ठीक है। तो यहाँ पे ये CO2 निकलेगा, NOH निकलेगा, और यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल, बन गया फ्री रेडिकल। अभी जो फ्री रेडिकल है तो जाहिर से बात है कि भाई मैं अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं अलग अलग, तो मैं आपस में शेयर कर लूँ, तो ये आपस में ही शेयर करके बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, जिसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर शेयरिंग बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां बनता है हमारा बॉन्ड बनेगा, और ये बनेगा हमारा साइक्लोहेक्सिन। अब देखिए ये क्या बन सकता है, ये नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल जुड़ना भी होगा ना, तो इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में शेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बट ये जो है नहीं बनता, मेनली बनता आपका साइक्लोहेक्सेन ही है। 98% आपका साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर शेयरिंग प्रिफर्ड होता है, मेजर होता है, इसलिए वो बनता है, ना कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर शेयरिंग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर शेयरिंग पॉसिबल है इंटरमॉलिक्यूलर, तो इंटरमॉलिक्यूलर ही होता है मेजरली। देखिए सेम इस पे, ठीक है, ये आपका क्या है 1 2 3 4 5, तो एक तरीके से आपका डाइसोडियम साल्ट ऑफ पेंटोनिक एसिड या डाइपेंटोनेट, मतलब 1 और 5 पे क्या है, ओइक एसिड है, ठीक है। तो आपका ये 1 2 3 4 5, इसमें देखिए ये निकलेगा बाहर, तो यहां बनेगा फ्री रेडिकल और यहां बनेगा फ्री रेडिकल, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे और यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा, तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन मतलब। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है हमारा साइक्लोप्रोपेन का। 2 मॉलिक्यूल और आएंगे तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन तो बन सकता है में भी, ठीक है, बट मेजरली आपका यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये एक समझ लो ऐसा CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल,
यहाँ पर भी मान लीजिए इस तरीके से CH2 और CH2, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, तो यहाँ पे आपस में बॉन्ड क्रिएट होगा। तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक, क्लियर है। बट ये नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा, ये भी उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक वो इंटरमॉलिक्यूलर पॉसिबिलिटीज है तो इंटरमॉलिक्यूलर पॉसिबिलिटीज ही पहले बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट हमारा। अगर ये हुआ तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो मैं मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से ये बोलेगा कि ये यहाँ पे अपना शेयर कर लो और ये यहाँ पे शेयर कर लो, है कि नहीं, इसके साथ साथ में। तो ये आपका एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट होगा, तो इसमें बेंजीन बनता है और बेंजीन बनेगा 100% मेजर, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर शेयरिंग इज द मेन। उसके अलावा बेंजीन क्या है, रेजोनेंस कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो हाई स्टेबल कंपाउंड्स जल्दी बनते हैं। जो कंपाउंड हाई स्टेबल होगा ना, जब कोई रिएक्शंस में कोई स्टेबल चीज बनता है ना, तो पहले बनता है, याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सक्सेनेट का, जहां पे एक तरीके से क्या है, डाइब्यूटेनिक एसिड है, मतलब आपका 1 2 3 4। तो क्या होगा, ये एक तरीके से सोडियम डाइसोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं सक्सेनेट या सक्सेनिक एसिड। तो इसमें सोडियम साल्ट है, इसलिए बोलेंगे डाइसोडियम साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड या डाइसोडियम सक्सिनेट। अब यहाँ पे ये सब निकलेगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ रेडिकल, तो ये जो रेडिकल है आपस में शेयर कर लेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, इथीन। तो इससे हम लोग एक तरीके से एल्किन भी बना सकते हैं। हमने बेंजीन बना लिया, हमने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, हमने साइक्लोब्यूटेन बना लिया। अगर दो मॉलिक्यूल बनेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से CH2 एक CH2 एक CH2, इस तरीके से। तो ये बॉन्ड क्रिएट होगा ना, ये बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा साइक्लो एल्केन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा साइक्लो एल्केन। तो ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मैलिक एसिड। जिस अगर इस तरीके से बॉन्ड रहा, इसे बोलते हैं हम लोग मैलिक एसिड। अगर सिस टाइप का रहा और ट्रांस रहा तो क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये क्या हो गया, डाइसोडियम मेलेट या डाइसोडियम फ्यूमेरेट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा और ये बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से इथाइन। तो इससे हम लोग एल्काइन भी बना सकते हैं। या अगर हम लोग इस तरह से शेयरिंग करेंगे, CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल और यहाँ बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपस में ही शेयर कर सकते हैं ना, इस तरीके से। क्या हो गया, साइक्लोब्यूट 1,3 डाइइन। तो ये बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग एल्किन, साइक्लो एल्केन सब कुछ बना सकते हैं इस कोलबेज सिंथेसिस मेथड से। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड हमारा है सोडा लाइम मेथड, जो बहुत ही यूजफुल मेथड है। इससे हम यूज करेंगे सोडा का, मतलब सोडियम एंड लाइम का, जो कि हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन अकर्स इन द बेसिक एक्वस मीडिया। इसमें जो रिएक्शंस हैं बेसिक एक्वस मीडिया में होगा। जो कोलबे था जनरली वाटर में करते थे, वाटर मीडिया में, एक्वस मीडिया में हार्डली वो बेसिक नेचर का हो जाता था। जितना पेज बढ़ाएंगे उसका जो रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन इसे हम बेसिक मीडिया पे ही करते हैं। ये भी आपका डिसेंट ऑफ चेन वाला है, मतलब इसमें कार्बन चेन की लेंथ जो है कम होती है। ठीक है, मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड, हम बना सकते हैं। सिंपल सा है, CH3COH और NaOH से क्या बनेगा, CH3CONA। अब इसका हम यूज करेंगे CH3CONA, इसमें केवल एक मॉलिक्यूल लगता है और NaOH। तो ये एक तरीके से समझ लो, समझने के लिए है कि ये आपका CO2 और ये मतलब कंप्लीटली यहां तक मान लीजिए। आप एक काम कीजिए, इसको हटा के यहां तक मान लीजिए, ये बन गया हमारे पास Na2CO3, Na2CO3 और बच गया CH3 और H जोड़ दो आपस में, तो हो गया CH4। तो ये क्या हो गया हमारा मेथेन। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे निकलेगा रिंग और बनेगा बेंजीन, है ना। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H कमी होगा, वो H आके जुड़ जाएगा, तो इससे हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। ठीक
ठीक। अब इसमें मेजर जो इंपॉर्टेंस है वो आप देखिए, बेसिक मीडिया है और यहाँ पे RH होगा। अब देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो ये जो आपका CH3RCOONA है, बेसिक मीडिया पे क्या होगा आपका, ये आयंस बनेगा। ये हो गया हमारा एसीटेट आयन बोल सकते हैं इसको, एसीटेट या कार्बोक्सिलेट आयन। अगर वो एसिटिक एसिड है तो एसिटेटेट होगा, वरना कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और Na+ बनेगा। अब ये जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ही यहाँ शेयर कर लेंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर अपना दोनों तरफ दोनों ले जाएगा। तो यहाँ हो गया R-, उसमें रेडिकल बना था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इसमें ये बॉन्ड क्रिएट होगा। वहाँ पे ये शेयर और ये शेयर किए थे, यहाँ पे केवल एक ही था, बट यहाँ पे दो है, इसमें फर्क है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो वो दो कम होगा, वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे R- और हो गया COO2 या CO2। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, कार्बोनियन आयन, कार्बोएनायन। ठीक है, तो कार्बोएनायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कार्बोनियन भी बोलते हैं इसको। तो इसकी स्टेबिलिटी आपको जानना जरूरी है। जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगा वो पहले बनेगा। तो इस बात का स्टेबिलिटी की तो प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी कार्बोएनायन इज द स्टेबल ड्यू टू द +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का कारण से। मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो मूव होते रहता है इधर से। मान लो ये R R R, ये हो गया हमारे पास कार्बोनियन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा इस एरिया पे तो उसकी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, याद रखिए। इसलिए आपका ये टर्सरी कार्बोएनायन इज द अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक, तो रिएक्टिविटी ये होगा हमारा, प्राइमरी पहले होगा, फिर आपका सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो R- है, अब जो बेसिक मीडिया है तो यहाँ पे H देगा, तो आपका R- इस H को लेके RH बना लेगा। ठीक है, और NOH जो है OH है, NOH OH और Na+ और CO2, ये बनाएंगे हमारे पास Na2 और CO3। ठीक, और H2 बाहर निकल जाएगा अपने आप। ठीक, तो ये होगी हमारा मैकेनिज्म ऑफ सोलर लाइन मेथड। अब आते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, A और B में हमको बताना है रेट ऑफ डीप कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगी। तो देखिए आपका ये बनेगा क्या, इसमें एक तरीके से ये हो गया और CH2- ये बनेगा। तो कौन सा कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन या कार्बोनियन आयन जो है स्टेबल होगा, वो आपका पहले बनेगा। जाहिर सी बात है, ठीक, क्योंकि अनस्टेबल बनना नहीं चाहता कोई भी। ये स्टेबल है, प्राइमरी पे स्टेबल है, प्राइमरी ए भी है, प्राइमरी ए भी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो Na2 ग्रुप जो है क्या है, Na2 ग्रुप आपका इसमें तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। मैं चेक करता हूं कौन सा मेसोमेरिक है इस पे। ठीक, इस पे होता है आपका -M इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से जो है इधर मूव करेगा। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसके कंपेयर पे, और इसमें ये इधर मूव होता है, ये आपका +M वाला है, इसका मतलब इसकी और ज्यादा कम होगी। तो ये आपका हाईली स्टेबल बनेगा, इसका मतलब इसमें पहले इसमें होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर B, देन A, देन C। ठीक है, BAC। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या बनेगा आपका माइनस साइन, सॉरी, ठीक, इसमें देखिए क्या बनेगा माइनस आयन, इसमें देखिए क्या बनेगा माइनस आयन। ठीक है,
तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी और एरोमेटिक स्टेबिलिटी इसमें हाई है। जैसे ही आएगा ना, यहाँ पे अपना रिएक्शन करेगा और बनेगा, यहाँ बेंजीन बनेगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा लोन पेयर, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस है, तो ये भी आपका स्टेबल है। ये आपका हाईएस्ट स्टेबल है, इसलिए आपका इसमें सी पहले, देन बी, देन ए, क्योंकि इसमें आपका एरोमेटिक स्टेबिलिटी है। इसमें क्या है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर? तो इसमें आपका होगा CBA आंसर। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। आप जरूर इसको जरूर नोट कर लिए होंगे हमारे नोटबुक में। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you. Keep watching.